अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। मेरा काम एक एस्ट्रोलॉजी करना है। मुझे लोग बहुत से मशवरे देते रहते हैं कि जी ये करें, ये बताएं, वो बताएं। मैंने आपके बताने के ऊपर तो कभी कुछ नहीं करना। हाँ, आपके सवाल लेता हूँ, जरूर लेता हूँ। जो समझता हूँ कि जरूरी है उस पर बात करें। ठीक है, इमरान के चार्ट चले मान लेते हैं कि ये गलत है। वक्ती चार्ट के थ्रू मैंने आपको बताया कि मैं ज़रूर देखूंगा, बल्कि एक का तो मैंने सवाल का जवाब उन्होंने जिस टाइम पे किया वो नोट भी कर लिया, उसका जायचा भी बना लिया। और खान साहब के एक बेटे का चार्ट भी आया, उसको भी फीड किया, उसके ऊपर भी स्टडी हो रही है वक्ती चार्ट के ऊपर। फिर जो मैंने देखा जिस टाइम पर उसको भी देखा, वो भी चार्ट पढ़ रहे हैं डिटेल के साथ। क्योंकि मैं जब तक पूरी चीज़ जब वक्ती चार्ट भी पढ़ता हूँ तो पूरा उसका डिटेल के साथ कोशिश करता हूँ कि इस चीज़ों को देखूँ। और जब मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ तो मैं एस्ट्रोलॉजी करूँगा, क्योंकि मेरा चैनल एक एस्ट्रोलॉजी का चैनल है। आपकी मनपसंद की बातें तो मैं नहीं कर सकता, और वो मुझे करनी भी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे मुझे कुछ मशवरा दे रहे कि जी इलेक्शन हुए सेनेट का, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं होता। 9 मई में सज़ा हो गई। अच्छा, वो सज़ा तो आपको भी पता है कैसे हुई है, किस तरह हुई है। वो ना सज़ा है, ना वो केस है कोई, जो भी है, एक है टाइम बस। वो चल रहा है, जो गुज़र रहा है। शाह महमूद कुरैशी साहब उसी में बरी भी हो गए हैं। ये भी चल रहा है, वो एक अलग स्टोरी है। क्योंकि हालात जिस तरफ जा रहे हैं, जिस तरफ आगे प्लैनेटरी कंडीशंस है, वो इंतहाई जो है ट्रबलमेटिक है, प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन अभी तक तो आवाम के लिए ही प्रॉब्लम है। और आवाम जिसकी ख्वाहिश, अच्छा ख्वाहिश रखते हैं आवाम कि हमारी ये ख्वाहिश है, उसके लिए ख्वाहिश के लिए करना कुछ नहीं है। तो ये बातें मैं करता हूँ, आप पे करता हूँ, आपको बुरी लगती क्यों, बुरा क्यों लगता है आपको? नहीं, या तो आप कुछ करें ना। ये हुकूमत है, वो कर रहे हैं तो उन्हें पूरा यकीन है कि आप नहीं निकलेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ भैया आप करो, खुल के करो। ये क्या तोड़ तोड़ कर ये करे? मैं कहता हूँ एक दफे करें सब जो कुछ कर रहा है आपने। आगे बड़ा अच्छा टाइम आ रहा है, ये 28 जुलाई के बाद से डंडा चलाएं, जो करना करें, जिनको फारिग करना करें, पूरा लेकर आए। इस अवाम से ना उम्मीद लगाएं, ये आप ऐਵੇਂ डर रहे हैं इस अवाम से। इस अवाम ने तो कुछ भी नहीं करना। ये तो सत्तू पी कौम, इससे 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 डरने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो आप जो करना चाह रहे हैं ताकि आप कर सकें, वो आप करें। क्योंकि इमरान कल बल्कि वो मुझे बता रहा था कि किसी की वीडियो में मुझे बता रहे थे कि जी ये सिस्टम तो हमारा ऐसा है, बड़ा स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, ये तो बगैर डील के नहीं जाने देता। बगैर वो जो मुझे कहा गया, ये सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ये बगैर डील के तो इमरान खान सब सोच ही जब भूल ही जाएंगे यहाँ पर आएंगे। और आवाम बाहर निकलेगी, मैं कही तो अब सरासर ही भूल जाए आप। सिस्टम शायद निकालते या किसी हाथ मजबूर हो जाए तो वो निकाल दे, ये पॉसिबिलिटी है इसकी कि सिस्टम शायद कुछ आ जाए, कुछ चीजें हो जाए, वो सिस्टम बगैर डील के निकाल दे, पॉसिबिलिटी है इसकी। अवाम बाहर, अवाम कुछ करे, वो तो आप सफाई फाड़ दे, ये तो दीवारों पर लिख ले जाकर, ये तो पॉसिबल नहीं। जिनके जमीर ही नहीं है तो वो क्या कहेंगे आप? जो जमीरों का खेल होता है। और कौम कौम लूत भी थी, कौम नू भी थी, कौम समूद भी थी, कौम सालिम भी थी। ये तो कौम बन बैठे, हम तो कौम नहीं थे। कुरान तो हमें कौम नहीं कहता, कुरान तो हमें उम्मत का कहता है। तुम हो बेहतरीन उम्मत। जितने भी हम बैठे हुए हैं 1.5 अरब के करीब, वो उम्मत उसको कहा गया था, लेकिन वो कह रहे नहीं नहीं हम तो कौम है जी, हम एक छोटा सा मुल्क मिल गया बस, इसके हम चौधरी हैं और जो हम कहेंगे वो हम करेंगे। ये तो शिष्टाचार है। तो मैं तो सीधा सीधा टाइम है कि मार्स केतु आगे निकल चुका है
केतु के रिजल्ट अब और नजर आएंगे आपको, फ्लेवर्स उसका और थोड़ा खतरनाक होगा, ज्यादा डेंजरस होगा। और देखें आप ये दोनों प्लेनेट मार्स और केतु जो थे ये फायर एलिमेंट में थे, दोनों फायर है, मार्स भी फायर है, ल्यू भी फायर है। और बिल्कुल ऑपोजिट एक्वेरियस जो एयर एलिमेंट है, कितने आपने देखे कि एयर क्रैश हुए इस तरह से। अभी तो मार्स सेट, ये दोनों ही बहुत ज्यादा, इनका भी कंजक्शंस को या ऑपोजिशंस को अच्छा नहीं माना जाता। पाइसेस और विर्गो में फलक का वो 12वां घर और छठा घर, एक यानी कि बिल्कुल एंड, यानी कि किसी भी चीज का एंड का कारक जो है पाइसेस को कहा जाता है, और कॉन्फ्लिक्ट सर्विस देने का घर जो है ये वो माना जाता है विर्गो, वहां बैठेंगे। सैटर्न से केतु जो है वो छठे घर में है। अब सैटर्न जो है रेट्रोग्रेड होके राहु की तरफ है, राहु एयर एलिमेंट पे, सैटर्न खुद एयर है, नेपच्यून पाइसेस में। इसलिए पानी में बड़े बड़े जो आप देख रहे हैं कि खाली पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में पानी में एक अपना आगे तो बहुत कुछ होना भी, कुछ छोटा मोटा ट्रांसफर थोड़ी है, 2027 तक यहाँ पे बहुत कुछ होना है, बहुत कुछ देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो इमरान का चार्ट जो मैं देखता था, इमरान का चार्ट जो हो, अब बकौल के काफी चीजें मैंने इससे प्रिडिक्ट की थी, खान साहब की रिहाई की दोनों नहीं है, लेकिन खान साहब के एक चार्ट पे चीज कंफर्म है, बड़ी कंफर्म है खान साहब के चार्ट। जुपिटर टू वीनस का जो है वो चल रहा है, दौड़ चल रहा है उनका, और ये दौड़ जो है 20 जून 2026 तक है। जुपिटर में वीनस की दिशा को ज्यादा अच्छा नहीं माना था, कभी ये शुरू के जो हैं 1.5 साल जो हैं बहुत बुरे होते हैं और एंड के कभी अच्छे हो जाते हैं, इस तरह इसका है। लेकिन इस दिशा को अच्छा नहीं मानता, वो खान साहब लिब्रा लग रहे हैं ना, जुपिटर इस कुंडली में मेलिफिक है, और खान साहब जो है का जो नक्षत्र है वो केतु का नक्षत्र है, और 7वां नक्षत्र जो है वो तारा अच्छा नहीं होता जुपिटर के तारे में। खान साहब का ये 2000 जो है जुपिटर की जो दिशा चल रही है वो जो है 2016 से चल रही, हुकूमत में भी आए तो लेनी तो नहीं चाहिए थी, खैर मिल गई उनको जो भी है। और अब जब तक सन जो है उनका तीसरा तारा है, ये मैं भी चार्ट से बात करूं, जो चार्ट है उसके ऊपर मैंने स्टडी करा, उनके बेटे के चार्ट के ऊपर भी, और जो किसी ने सवाल किया था उसके चार्ट को भी लिया, जो मैंने देखा उसके ऊपर भी, उस पर इंशाल्लाह ताला कल से डिटेल से। लेकिन खान साहब के चार्ट्स में अगर देखें, क्योंकि 12वां घर जेल का घर होता है, खान साहब के 12वें घर में बाय बर्थ जो अगर मेरे पास चार्ट है वो मरकरी है, अपने घर का है, बहुत अच्छी बात है, वहीं सन है, वहीं सैटर्न, सैटर्न जो है कंबस्ट है, और मरकरी भी जो है वहां पर कहने के दोनों जो है कंबस्ट की सूरत हाल में। छठा घर, क्योंकि अब ट्रांजिट में देखें तो छठे घर में सैटर्न आया ना खान साहब के, तो छठा घर वो जेल से निजात, लिटिगेशन से निजात, कानून से निजात वो दिलाता है। सैटर्न की दिशा जो है वो अपना 1 सितंबर 2025 से शुरू होगी और ये 2 फरवरी तक रहेगी। सैटर्न आजकल वैसे भी छठे घर में बैठा हुआ, सैटर्न उनके बच्चों का कारक भी है, क्योंकि 5वां घर औलाद का भी होता है, औलाद को ही आगे आना पड़ा, औलाद ही आगे आई, क्योंकि 25 करोड़ आवाम में तो फिर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, फिर आपको बुरा लगता है, मैं ज्यादा बोलता हूँ तो फिर आपको बुरा लगता है, मजबूरी है, क्या करें, कहना पड़ता है मुझे। मैं तो खुल के बात करता हूँ, ना मुझे व्यूवर्स की जरूरत है, ना सब्सक्राइबर की जरूरत है, ना मैं कभी आपको कभी बहुत कम कहा हो तो कहा होगा, मैं तो इसलिए वीडियो बनाता ही नहीं, जब भी बनाता हूँ तो जो मैं देखता हूँ उसके हिसाब से, क्योंकि पाकिस्तानी चार्ट में अगर देखें तो पाकिस्तान के चार्ट में वीनस की दिशा चल रही, खान साहब के चार्ट में भी वीनस की दिशा चल रही थी, ये
تو پاکستانی چارٹ میں 2027 میں وینس کی دشا چینج ہوگی جو 2007 سے لگی، اور کھیل سارا 2007 سے لگا ہوا۔ سن کی دشا پاکستان کی شروع ہوگی۔ سن پاور ہے، طاقت ہے۔ تو یہاں پر کیونکہ سیٹرن کا ٹرانزٹ بڑا امپورٹنٹ ٹرانزٹ ہوتا ہے، اب وہ ریٹروگریڈ ہو گیا ہے، وہ ففتھ کی طرف اولاد جو ہے وہ اب آئے گی، پاکستان آئے گی۔ وہ آ کے وہ ایک بہت بڑا وہ ایک ایونٹ ہے، اور یہاں پہ بڑا کچھ، کیونکہ اس وقت بڑا کچھ ہوگا، مارس سیٹرن ہوگا، سن کیتو میں آ چکا ہوگا، گرین لگیں گے، گرین ستمبر سے لے کے اگلے دسمبر تک گرینوں کا بڑا وہ چیز وہ رہے گی، اس میں بڑا وہ کچھ رہے گا، تو اس میں کافی کچھ دیکھنے کو ہمیں ملے گا، کافی کچھ چیزیں ہوں گی۔ تو یہاں پہ حکومت، اب یہ پھر وہ سینٹ کے الیکشن جو ہیں، حالانکہ پی ٹی آئی وہاں پر کے پی کی میں ان کے بننے چاہیے تھے، وہ کے پی کی، اس لیے میں کہتا ہوں پارٹی شارٹی تو ہے ہی کچھ نہیں، وہ ایک شخص تھا، وہ شخص نظام کے، کیونکہ بھائی اس شخص نے کام بہت برا کیا، اس نے نظام کو چیلنج کیا۔ جب نظام کو چیلنج کرتا ہے، آپ کا خیال ہے کہ نظام وہ دیکھے گا؟ وہ تو آپ کے چیتھڑ اتار دے گا۔ لیکن دنیا میں بڑے بڑے نظام گرے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ ہوگا نا امریکہ کے لیے گورباچوف، جو آج بڑی دھمکیاں مارتے پھر رہے ہیں کہ جی میں اس ٹیرف پہ کر دوں گا، اس ٹیرف پہ کر دوں گا، اس ٹیرف پہ کر، نکلنے والا ان کا بھی جلوس، اور ان کے ساتھ کئی ممالک کا جلوس نکلے گا۔ بڑا کھیل آگے لمبا ہے، تو اس پہ میں کام کر رہا ہوں۔ اس چارٹ سے جو میں ابھی بھی اسٹارٹ کو مانتا ہوں، تو جوپیٹر سیٹرن آ چکا ہے، اولاد بھی ان کی آنے والی ہے، تو کھیل بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ دیکھنا پڑے گا کہ اصل میں گنہگار کون ہے، کیونکہ نظام تو بہت اسٹرانگ ہے، لیکن ہسٹری بھی کچھ ہے، اور ہمارے یہاں تو ہسٹری کو پڑھنا کوئی گناہ سمجھتے ہیں، اور کوئی تمہیں ایسے ہمیں سیدھا سیدھا بتایا کریں، ہمیں ابھی تو اسٹرالوجی کے چینل پہ کرنے کیا ہے، وہ کیوں دیکھتے ہو؟ اور پھر یہ قوم بیٹھے کہ ایک نجومی بتائے گا کہ خان صاحب ہم نے کچھ نہیں کرنا۔ ہاں، تو اس چارٹ کے حساب سے تو جو میں نے آپ کو بتایا کہ اپنا سیٹرن میں جو ہے جوپیٹر کی جو پہلی دشا ہوتی ہے نا، جس کو مہادشا کہتے ہیں، جس کو ایم ڈی کہتے ہیں، وہ تو جہاں بیٹھا ہے اور جن گھروں کا مالک ہے وہ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ جو دوسری دشا ہوتی ہے جسے ہم مہادشا کے بعد انتردشا جسے کہتے ہیں، اے ڈی، وہ جس گھر میں بیٹھا ہے، جس کو دیکھ رہا ہے، اس کو ہے، جن گھروں کے ساتھ پلانٹ کے ساتھ کنجنکشن ہے اس کے ساتھ، اور جو پی ڈی ہے جہاں وہ دیکھ رہا ہے وہ اس گھر کا رزلٹ دیتا ہے۔ تو خان صاحب کے وینس کی دشا نے کافی پرابلم رہی، اور وینس کی دشا جو ہے وہ 16 دسمبر 2023 سے شروع ہوئی تھی، جو ختم ہوگی 16 اگست 2026 کو۔ اب وینس جو ہے لیگزری کا ہے، اور وینس لگن کا مالک بھی ہے ان کا، اور وینس پتر کارک بھی ہے۔ پتر کارک از ویری امپورٹنٹ، پروٹیکشن دیتا ہے، بہت سے خان صاحب کو چیزوں سے پروٹیکشن ملی، وہ جب آئیں گے، جب باتیں کھلیں گی، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ لیکن سسٹم اپنی جگہ بہت اسٹرانگ ہے۔ خان صاحب بیچارے عوام کے پیچھے لگ کے پرابلم میں آ گئے، کیونکہ وہ تو کھڑے ہیں لیکن عوام نے ان کو دھوکہ دیا، یہ اس پہ کوئی شک نہیں ہے۔ انشاءاللہ کل جو وقتی چارٹ ہے اس کے اوپر، اور خان صاحب کے بیٹے کے چارٹ کنفرم ہو جائے کہ انہیں کے بیٹے کا چارٹ ہے، کہ وہ بھی غلط ہو، وہ تو خیر پتہ چل جائے گا اس سے۔ میں اس کو چارٹ کو ابھی بھی صحیح کہتا ہوں۔ سسٹم میں بڑا کچھ ہونے والا ہے، بہت کچھ چیزیں، بڑا لمبے پلان ہے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ سال کے ٹائم ہے آپ کے پاس، تو جو ہوگا میں تو آپ کو وارن کرتا ہوں اپنی ڈیوٹی سمجھ کر، نہیں تو پھر جو ہوگا وہ دیکھیں گے ساری دنیا۔
جب چاند چڑھے گا تو ساری دنیا دیکھے گی، وہ زیادہ دور نہیں، بس 1 سال۔ مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔